हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो हमने जो डिलीट की एपीआई बनाई है उस एपीआई को हम कनेक्ट करने वाले हैं हमारे फ्रंट एंड के साथ। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए वीएस कोड के अंदर मैंने ऑलरेडी मेरी एपीआई क्रिएट करके रखी हुई है। एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरा फ्रंट एंड मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे इस फ्रंट एंड को थोड़ा सा और प्रॉपर करना है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टीएच ऐड कर देता हूँ। एंड टीएच करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्शन। एंड नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास नेम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वही क्लास नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सो दिस विल बी माई एक्शन। नाउ अब मुझे यहाँ पे एक चाहिए बटन मेरा सबसे पहले तो। सो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ टीडी। टीडी लेने के बाद यहाँ पे सेम वे अगर आप चाहो तो ये वाला क्लास नेम दे सकते हो, इट्स ऑल ओके। हम यही क्लास नेम यहाँ पे दे देते हैं। एंड देन मुझे अब यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे डिलीट का बटन चाहिए। सो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ बटन। एंड बटन के अंदर मुझे लिखना है डिलीट। एंड सबसे पहले जो काम मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, दैट विल बी माई क्लास नेम। क्लास नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक, चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं बीजी रेड। एंड रेड करने के बाद इसका बैकग्राउंड में कुछ लेने वाला हूँ अराउंड, चलिए 900 और 950 में ले लेता हूँ। देन मुझे डार्क बटन चाहिए। सो मैंने यहाँ पे 950 ले लिया है। टैक्स में कर देता हूँ, मुझे चाहिए वाइट। सो मैंने टैक्स वाइट कर दिया है। पी एक्स कर देता हूँ मैं लाइक 4। एंड पी वाई में ले लेता हूँ 2। सो अभी के लिए मैं सिर्फ कुछ इतनी चीजें कर रहा हूँ। राउंडेड बटन मुझे चाहिए। सो मैंने यहाँ पे राउंडेड ले लिया है। एंड होवर के ऊपर हम क्या करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। सो होवर के ऊपर मैं कर देता हूँ बीजी रेड। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चलिए 700। सो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे हम कर देते हैं रैप। सो नाउ ये मेरा एक बटन बन के आ चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर कि किस तरीके से हमें ये डिस्प्ले हो रहा है। सो मैं आ जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर, तो देखिए मुझे मेरा बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको इसको वाइस वर्सा करना है तो आप कर सकते हो। लाइक आप नॉर्मल रखिए इसे 700 एंड इसको आप कर दीजिए 900 और 800, कुछ इस तरीके से। दैट विल बी ओके। तो देखिए कुछ इस तरीके से मुझे डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे इस पर्टिकुलर क्यूआर की आईडी पास करवानी है। साथ में मुझे यहाँ पे देखिए ये जो लिंक दिख रही है ना, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं सिंपल ही कर देता हूँ, मेरा क्यूआर कोड मुझे डिस्प्ले करवाना है। अब क्यूआर कोड डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए बेसिकली जब हमने क्यूआर कोड किया था तो हमने यहाँ पे क्यूआर कैनवास का यूज किया था। तो मैं ये वाला जो चीज है ना, ये इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद ऑल लिंक क्यूआर जो है उसके अंदर यहाँ पे जो हमें क्यूआर लिंक मिल रही है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। एंड कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। क्यूआर कैनवास सबसे पहले तो मुझे उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे मेरा क्यूआर कैनवास ओके आ चुका है। नाउ वैल्यू, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यूआर की लिंक चाहिए। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूआर डॉट लिंक यहाँ पे पास करवा देंगे। साथ में मुझे चाहिए क्यूआर का कलर। सो हम यहाँ पे क्यूआर का कलर कुछ इस तरीके से पास करवा देंगे। बाकी की सारी चीजें हम एज इट इज अभी के लिए रखते हैं। एंड एक और चीज कर देते हैं, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, ताकि ये क्यूआर मेरा बड़ा ना दिखे। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे एरर डिस्प्ले हो रही है। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में चले जाते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑल लिंक क्यूआर कंपोनेंट लाइन नंबर क्यू रेफ इज नॉट डिफाइन। यस, हमने यहाँ पे क्यू रेफ डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। आई डोंट नीड इट। चलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया है। एंड नाउ सी, अब मुझे यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड डिस्प्ले हो रहा है, प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ये जो डिवीजन दिया हुआ है आप इसको रिमूव कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो आप इसको रिमूव कर दीजिए। सो दिस विल बी अ फाइन थिंग। सो मैंने इसको अब रिमूव कर दिया है। एंड नाउ अब अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो देखिए मुझे मेरा क्यूआर कोड प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब मेरा काम क्या है, मैं जब इस डिलीट के लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो क्यूआर है वो क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। सो नाउ उसके लिए मुझे क्या करना है, तो जो मेरे लिंक यानी कि मेरा बटन मैंने क्रिएट किया है उसकी हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज ऑन क्लिक। नाउ ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या करूंगा, तो मेरा कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करूंगा। कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड ले लेंगे डिलीट
क्यू आर, एंड डिलीट क्यू आर के अंदर यहाँ पे देखिए, अब मुझे यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं करवाना है, ये पहली चीज तो याद रखनी है। सो मैं यहाँ पे डिलीट क्यू आर ले लेता हूँ, एंड डिलीट क्यू आर लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरी जो भी आईडी है ना, वो आईडी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। सो क्यू आर डॉट अंडरस्कोप आईडी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली जो मेथड है वो मेथड मुझे क्रिएट करनी है। कहाँ पे क्रिएट करनी है, तो ऊपर की तरफ आ जाते हैं हम यहाँ पे। सो नाउ अब मैं कहीं पे भी इस मेथड को क्रिएट कर सकता हूँ, दैट इज टोटली अप टू यू। आप चाहो तो यूज इफेक्ट के बाद कर दो, आप चाहो तो यूज इफेक्ट के पहले कर दो, इट्स ऑल ओके। बट यहाँ पे जो करना है वो मेन इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे ये वाली चीज आ जाएगी मेरी, इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ असिंक, क्योंकि मुझे डिलीट करवाना है। सो मैंने इसको असिंक करवा दिया है। एंड यहाँ पे मेरी जो क्यू आर आई डी है वो मैं कर देता हूँ कुछ असाइन इसको। तो मेरी जो भी क्यू आर आई डी है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। एंड वंस इट इज रिसीव, अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर एज इट इज हम जो भी लिखते हैं वैसे हम कर देते हैं, लाइक console डॉट लॉग मैं कर देता हूँ यहाँ पे। console डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे मैं एरर प्रिंट करवा सकता हूँ। बट एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे टोस्टिफाई का यूज कर लेते हैं। जो हमने प्रीवियसली हमारा फॉरगेट पासवर्ड वाला है, वहां पे भी हमने टोस्टिफाई का यूज किया हुआ है। तो मुझे एक तो टोस्ट कंटेनर ऐड करना है एंड सो टोस्ट को ऐड करना है। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे मेरा टोस्ट कंटेनर ऐड करवाना है। सो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ टोस्ट कंटेनर। चलिए, देन देन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कर देना है सो टोस्ट। एंड सो टोस्ट करने के बाद यहाँ पे पहली चीज मुझे मैसेज पास करवानी है, यानी कि मेरा एरर जो भी आएगी वो मुझे यहाँ पे पास करवा देनी है। कॉमा करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कौन से टाइप की एरर आने वाली है, सो ये मेरी एरर टाइप की है। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। एंड ट्राई के अंदर, अब ट्राई के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहला काम जो मुझे यहाँ पे करना है, दैट विल बी लाइक कॉन्स्ट डिलीट इज इक्वल टू, या फिर आप रिस्पॉन्स ले लीजिए, आपको जो भी लेना है आप नेम दे सकते हो। चलिए हम यहाँ पे अभी के लिए रिस्पॉन्स ही रखते हैं जो हम करते आए हैं। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ अवेट। अवेट करने के बाद मैं लिखता हूँ एक्सियोस, क्योंकि मुझे एक्सियोस का यहाँ पे यूज करना है। डॉट करके मैं मेरी मेथड यहाँ पे कौन सी रहने वाली है, नाउ दैट विल बी इम्पोर्टेंट। बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे जब किया था हमारा यूजर कंट्रोलर एंड यूजर रूट, तो देखिए यहाँ पे हमारी मेथड कौन सी है, हमारी गेट मेथड ही है, क्योंकि मुझे डेटा कोई फॉर्म के थ्रू पास नहीं करवाना है, दैट्स वाई। ओके, सो नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेथड देनी पड़ेगी गेट। गेट मेथड देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सो यहाँ पे मुझे मेरी यूआरएल पास करवानी है, बट मुझे साथ में मेरे परम्स भी पास करवाना है। सो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, यूआरएल कुछ इस तरीके से ले लूंगा, लाइक http कॉलन डबल स्लैश, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 5000, यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्लैश करने के बाद हमारा क्या है, तो हमने डिलीट क्यूआर बना के रखी हुई है हमारी रूट। स्लैश करने के बाद उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्यूआर आईडी। बिकॉज वो आईडी मुझे ऑलरेडी मिल रही है, तो मैंने कुछ इस तरीके से पास करवा दिया है। साथ में एक चीज और जो मुझे पास करवानी है, दैट विल बी माई हेडर। अब मुझे हेडर भी पास करवाना है, एज वी ऑल नो कि हमें यहाँ पे क्या करवाना है, हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड रूट चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा मिल रहा है हेडर, उस हेडर को भी पास करवा देता हूँ। यू टोकन हम ऑलरेडी यहाँ पे गेट करवा चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे यू टोकन करवाया हुआ है। कहाँ पे करवाया हुआ है, सो लेट्स सी, ये रहा मेरा यू टोकन। सो हमने ऑलरेडी गेट करवा के रखा हुआ है, बस उसी यू टोकन का हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यू टोकन मैंने लिया हुआ है मेरी मेथड के अंदर। सो नाउ अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मेरे लिए अगेन। सो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ से इसकी जो भी वैल्यू आ रही है उससे या तो यूज स्टेट के अंदर सेट कर दूं, या दूसरा ऑप्शन है मैं अगेन यहाँ पे एक बार यू टोकन को रिसीव कर लूं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने यहाँ पे यू टोकन को रिसीव कर लिया है। एंड देन अब मैं यहाँ पे आगे का काम करता हूँ। तो मुझे आगे का काम क्या करना है, सो मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या देनी है, तो इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या पास करवाया है, सो हमारी जो
कंट्रोलर है उसके अंदर हम देख लेते हैं, तो हमने डिलीट का स्टेटस पास करवाया, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं डिलीट स्टेटस इक्वल टू अगर मुझे मिलता है जीरो यानी कि सक्सेस हो जाएगा, एंड एल्स के अंदर मेरा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे मेरी टोस्ट डिस्प्ले करवानी है, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ शो टोस्ट। एंड देन शो टोस्ट करने के बाद यहाँ पे एक और चीज मुझे करनी पड़ेगी, दैट विल बी लाइक, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो मेरा एरर मैसेज या सक्सेस मैसेज वही मैं प्रिंट करवा देता हूँ। सो डेटा डॉट MSG कॉमा, कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सक्सेस। चलिए, तो एक चीज तो मेरी हो गई, एंड नाउ यही चीज मेरी आ जाएगी एल्स पार्ट के अंदर। एल्स पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, मेरी आ जाएगी यहाँ पे चीज, दैट विल बी एरर। तो दोनों हो गए, लेकिन यहाँ पे एक और चीज मुझे करवानी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, मुझे यहाँ पे जो मेरी सेट QR लिंक है ना, उसके अंदर डेटा को अब अपडेट करवाना पड़ेगा। अपडेट क्या करवाना पड़ेगा, जिस लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया ना, उस लिंक के अलावा जो भी डेटा है वो यहाँ पे मेरे डेटा होने चाहिए। कहाँ पे, जब सक्सेस होता है तब। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा सेट QR लिंक, एंड उसके अंदर जो मेरी QR लिंक्स मुझे मिल रही है वो, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे QR लिंक डॉट, डॉट करके मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है फिल्टर। एंड फिल्टर के अंदर मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है QR, एक न्यू QR मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करके मैं करता हूँ QR डॉट अंडरस्कोर ID। देन यहाँ पे लिखूंगा नॉट ट्रिपल इक्वल टू, एंड सॉरी नॉट डबल इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू लिखने के बाद मैं कर दूंगा QR ID। अब इसका मतलब क्या होगा, तो अब मेरे सेट QR लिंक के अंदर मैंने जहां पे क्लिक किया है उसकी जो आईडी मिल रही है, उसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अब मेरे सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मुझे सक्सेस होता है तो, यानी कि रिस्पॉन्स प्रॉपरली मिल रहा है तो यहाँ पे मेरी सारी चीजें हो चुकी है। एक बार मैं चले जाता हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर, एंड ब्राउजर के अंदर आने के बाद हम एक लिंक को डिलीट करके देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। नाउ दिस इज नॉट वर्किंग, सो हम इंस्पेक्ट के अंदर जाते हैं। इंस्पेक्ट के अंदर जाने के बाद कंसोल के ऊपर आ जाते हैं। सो नाउ अब मुझे यहाँ पे कुछ एरर डिस्प्ले हो रही है। कहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है, सो आई हैव टू चेक इट आउट। चलिए एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद कोई भी एक QR के लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ओके। सो मुझे यहाँ पे मेरी जो URL है दैट नॉट फाउंड दिखा रहा है। इट मीन्स मेरा जो सर्वर है वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक बार नोड सर्वर के ऊपर चले जाते हैं हम, एंड हमारी लिंक हम कर लेते हैं चेक कि हमने प्रॉपर लिंक दी है कि नहीं दी हुई है। सो नाउ यहाँ पे यूजर रूट के ऊपर आने के बाद हमारे पास ये वाला है। अच्छा, हमने यहाँ पे यूजर API को मिस कर दिया है। सो वापस एक बार हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने दी है यूजर API स्लैश डिलीट QR, दैट विल बी अ परफेक्ट। अब ये परफेक्ट हो गया है मेरा। सो एक बार वापस हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करने के बाद हम क्या करते हैं, कोई भी एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी QR हैज डिलीटेड, मेरा QR डिलीट हो गया। परफेक्टली डिलीट की मेथड यहाँ पे वर्क कर रही है, दैट मीन्स नाउ इट इज वर्किंग फाइन। सो यहाँ पे हमारा डिलीट करने का कोड भी होता है कंप्लीट। हमने यहाँ पे डेटा को ऐड करवा दिया है, डिस्प्ले करवा दिया है, डिलीट करवा दिया है, साथ में हमने फिल्टर को भी अप्लाई कर दिया है। हमने ऑलरेडी अपडेट का कोड तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पे कर चुके हैं, तो हम हमारा पासवर्ड जो है वो अपडेट करवा चुके हैं। तो अब वहां पे हमारा CRUD ऑपरेशन का अपडेट भी हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम मर्ज के स्ट्रेस के अंदर कुछ और चीजें देखेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।